नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है, जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए, तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं जिससे कि हम समझ पाए इसके अंदर का कंटेंट क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर, और बात करने वाले हैं एडियम्स के बारे में। एडियम्स में भी क्या बातचीत चल रही है? ऐसे वाले एडियम्स जो लेटर एप से स्टार्ट होते हैं, ऐसे वाले एडियम्स के बारे में बात चल रही है जो लेटर एप से स्टार्ट हो रहे हैं। इसी की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इन्हीं की सारी बातें चल रही है। तो जरा सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ओके, क्या है भाई? स्क्रीन पर दिख रहा है आपको 951 दिख रहा है। इसका मतलब सिर्फ इतना हुआ कि आपने 950 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रखी है। एडियम्स के बारे में सिर्फ इतनी ही बात आपको अंडरस्टैंड करनी है कि एडियम्स जो होते हैं उनकी मीनिंग एक्सट्रैक्ट करनी पड़ जाती है आपको। या तो आपको हर एक वर्ड की मीनिंग पता हो, कभी कभी ऐसा भी होता है हर एक वर्ड की मीनिंग पता होते हुए भी आप एग्जैक्ट आंसर चूज नहीं कर पाते हो। तो इसको सिर्फ इतना करना है आपने कि सारे एडियम्स को राइट डाउन करना है, उसकी हिंदी मीनिंग साथ साथ लिखनी है। चाहे आप व्हाट्सएप लैंग्वेज में उसकी हिंदी मीनिंग लिखो, या हिंदी में लिखना आता है तो हिंदी मीनिंग हिंदी में लिख लो। राइट? क्यों जरूरी हो जाता है हिंदी में लिखना सर? क्योंकि अगर इडियम्स की हमें हिंदी मीनिंग मालूम है, उसकी एक्चुअल मीनिंग मालूम है, तो जो भी आपको इंग्लिश वर्डिंग में लिख कर आता है, आप वहां से उस चीज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, उसकी मीनिंग को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और अपना आंसर फिगर आउट कर सकते हो। दैट इज द ओनली वे टू फिगर आउट द इडियम्स। गॉट द पॉइंटर? इडियम्स को समझने का सिर्फ और सिर्फ वही एक तरीका है। गिव मी अ सेकेंड। 951 की बात करेंगे। 951 क्या कह रहा है? स्क्रीन पर आपके लिखा हुआ है जो कह रहा है वो कि फाइटिंग अ लूजिंग बैटल, है ना? फाइटिंग अ लूजिंग बैटल। लूजिंग बैटल मतलब क्या? बैटल मतलब लड़ाई, युद्ध। लूजिंग मतलब क्या? हारा हुआ। फाइटिंग मतलब क्या? लड़ना। मतलब एक हारी हुई लड़ाई को आप लड़ रहे हो। जैसे मान लो क्या है कि आपको पता है, जैसे बिल्कुल आपको जेन्युइन सा एग्जांपल मैं देता हूँ, आप उससे शायद अंडरस्टैंड कर पाओ। वैसे काफ़ी ये इजी है, ये वाला जो इडियम आपके सामने लिखा हुआ है। ये बाकी का फ्रेज पढ़ के आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि फाइटिंग और लूजिंग लूजिंग बैटल का मतलब सिर्फ ये हो गया कि एक हारी हुई लड़ाई को लड़ना। पहले से ही पता कि हार निश्चित हो उस लड़ाई में, पहले से ही पता आप हार जाओगे, लेकिन फिर भी आप फाइट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप क्या हो भाई? एक वीर इंसान हो, एक स्ट्रांग पर्सन हो। दैट्स व्हाई यू आर फाइटिंग फॉर दैट थिंग। राइट? सो फाइटिंग अ लूजिंग बैटल, फाइटिंग अ लूजिंग बैटल, एक हारी हुई लड़ाई को लड़ना। ट्राइंग टू अकम्प्लिश द इम्पॉसिबल, ट्राइंग इनएफेक्टिवली टू चेंज थिंग्स। इनएफेक्टिवली टर्म यूज किया है। इनएफेक्टिवली, इनएफेक्टिवली मतलब क्या? जिसका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, फिर भी आप कोशिश किए जा रहे हो उन चीजों को चेंज करने के लिए, उसको बोलते हैं क्या? फाइटिंग अ लूजिंग बैटल। क्लियर है? फाइटिंग अ लूजिंग बैटल डन है। आ जाओ। फिगमेंट ऑफ द इमेजिनेशन, फिगमेंट ऑफ द इमेजिनेशन। फिगमेंट ऑफ द इमेजिनेशन की मीनिंग क्या होगी भाई? कल्पना की उपज, कल्पना की उपज। फिगमेंट ऑफ द इमेजिनेशन, फिगमेंट से मीनिंग क्या होगी भाई? क्रिएट होना, क्रिएट होना। ऑल सॉरी, एन इल्यूजन दैट एग्जिस्ट ओनली इन अ पर्सनस माइंड एंड इज ओनली इमेजिनरी। एक ऐसा इल्यूजन, एक ऐसा भ्रम जो किसी इंसान के दिमाग में पैदा हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे भाई? फिगमेंट ऑफ द इमेजिनेशन। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको कर लो मार्क, है ना? किसी भी इंसान के दिमाग की उपज को बोलेंगे फिगमेंट ऑफ द इमेजिनेशन, फिगमेंट ऑफ द इमेजिनेशन। डन है? फाइटिंग अ लूजिंग बैटल और फिगमेंट ऑफ द इमेजिनेशन। फिल इन फॉर समवन, फिल इन फॉर समवन।
फिल इन मतलब भरना, ठीक है। फॉर समवन, समवन के लिए, समवन के लिए भरना मतलब कोई खाली जगह है, कोई जगह है, ठीक है, वहां पे कोई पहले से है, ठीक है, अब वो चला गया, आप उसकी जगह पे चले गए हो, क्या हुआ है भाई, आप उसकी जगह पे चले गए हो, मतलब क्या कर रहे हो आप, फिल इन फॉर समवन, टेक समवन्स प्लेस टेम्परेरली, टेक समवन्स प्लेस टेम्परेरली, मतलब क्या कि अगर मान लें कोई कंट्री है या फिर इंडिया है, इंडिया कंट्री है, राइट, इसके अंदर जो पीएम है वो किसी टूर पे चले गए हैं, तो आपके डिप्टी पीएम क्या करेंगे भाई, वहां पे क्या करेंगे, काम करेंगे उनकी जगह पे, तो वही चीज बोल रहा है क्या, फिल इन फॉर समवन, फिल इन फॉर समवन, किसी और की जगह पे थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिन के लिए क्या करना भाई, काम करना, दैट इज कॉल्ड फिल इन फॉर समवन, टेक समवन्स प्लेस टेम्परेरली, टेक समवन्स प्लेस टेम्परेरली, राइट। फिल्दी रिच, फिल्दी रिच मतलब क्या, अब वैसे तो फिल्दी के बारे में पता है हमें क्या, डर्टी, फिल्दी के बारे में पता है डर्टी, लेकिन यहाँ पे फिल्दी की मीनिंग वो निकल के तो नहीं आ रही है, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि आप चीजों को राइट डाउन करो, उसकी हिंदी मीनिंग राइट डाउन करो, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। बाकी देखो कहानियां बताने के लिए बहुत सारी कहानियां मैं आपको सुना सकता हूँ, कोई मतलब नहीं है उसका, सिर्फ वही उतना ही करो जितना कि आपके एग्जाम में यूज होने वाला। फिल्दी रिच का मतलब क्या हो गया भाई, बहुत ज्यादा पैसे का होना, बहुत ज्यादा वेल्थ का होना, बहुत ज्यादा रईस होना, क्या, हैविंग टू मच मनी, हैविंग टू मच मनी, बहुत ज्यादा पैसे का होना, फिल्दी रिच। फाइनल स्ट्रॉ, फाइनल स्ट्रॉ मतलब क्या होता है भाई, वन फाइनल इंसल्ट और इंजरी, वन फाइनल इंसल्ट और इंजरी, ये भी आपके लिए क्या हो जाएगा भाई, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वैसे भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सेपरेटली देखेंगे, है ना, जब हमने क्या कर लेना है, जब हम क्या कर लेंगे, ए से लेकर जी तक मतलब जेड तक, अगर आप इडियम सारे इडियम्स कर जाओगे तो उसके बाद हम क्या कर देखेंगे, वो क्वेश्चंस देखेंगे जो अलग अलग एग्जाम में अलग अलग टाइम पे पूछे गए हैं। एसएससी ने जितने भी एग्जाम कराए हैं, चाहे वो सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, सिलेक्शन पोस्ट हो, जीडी हो, अपने जिस भी एग्जाम में जिस भी लेवल पे जाके इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछा है, उन सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस को प्रीवियस ईयर्स वाले ये सारे के सारे हम देखेंगे, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, राइट। इंपॉर्टेंट तो मैं मार्क करते हुए चलता हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हाँ ये तो आ ही रहा है, ये बिल्कुल फिक्स है कि ये आ रहा है। फाइनल स्ट्रॉ, स्ट्रॉ कभी भी आए तो इंसल्ट या इंजरी से इसको कनेक्ट करना, कभी भी स्ट्रॉ दिख जाए किसी भी इडियम के अंदर तो उसका मतलब इंसल्ट या इंजरी ही होगी, तो वन फाइनल इंसल्ट और इंजरी इज कॉल्ड फाइनल स्ट्रॉ। आखिरी अपमान, आखिरी अपमान। फ्रिंज बेनिफिट्स, फ्रिंज बेनिफिट्स एंड एडिशनल बेनिफिट अपार्ट फ्रॉम सैलरी, फ्रिंज बेनिफिट्स, ठीक है, वेतन के अलावा सुविधाएं, है ना, जैसे वेतन के अलावा क्या सुविधाएं मिल सकती हो, किसी को गाड़ी मिला हो, किसी को घर मिला हो रहने के लिए, तो सैलरी से तो नहीं जा रहा वो आपके, वो आपको अलग से मिला हुआ, जैसे सारे जितने भी आपके लीडर होते हैं, एमएलए होते हैं, उनको सैलरी अलग मिल रही है, फिर ये सिक्योरिटी और ये सारी चीजें अलग से मिल रही हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्रिंज बेनिफिट्स बोलेंगे, है ना। सैलरी के अलावा जो एडिशनल आपको सुविधाएं मिल रही हैं, जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, वो सारे के सारे क्या है, फ्रिंज बेनिफिट्स हैं। याद हो गई बात, फ्रिंज बेनिफिट्स, फ्रिंज बेनिफिट्स, सैलरी के अलावा, सैलरी के अलावा जितनी भी आपके पास क्या है भाई, सुविधाएं हैं, ठीक है, जो आपको कंपनी, आपकी कंपनी दे रही है या गवर्नमेंट दे रही है, उसको क्या बोलेंगे, फ्रिंज बेनिफिट्स बोलेंगे। फाइनल स्ट्रॉ, फाइनल स्ट्रॉ क्या कहलाता है भाई, एक आखिरी अपमान, आखिरी अपमान को क्या बोलेंगे भाई, फाइनल स्ट्रॉ बोलेंगे। डन है। 957 फाइंड फॉल्ट विथ, फाइंड फॉल्ट, फाइंड मतलब क्या, ढूंढना, फॉल्ट मीन्स कमियां, है ना, कमियां ढूंढने को क्या बोलते हैं, लुक फॉर मिस्टेक्स टू क्रिटिसाइज, किसी के अंदर कमियां ढूंढने को बोलते हैं फाइंड फॉल्ट विथ, किसी के अंदर कमियां ढूंढने को क्या बोलेंगे, फाइंड फॉल्ट विथ, लुक फॉर मिस्टेक्स टू क्रिटिसाइज। फाइंड आउट अबाउट, फाइंड आउट अबाउट की मीनिंग क्या होगी भाई, इंक्वायरी करना, क्या करना, टू इंक्वायर, क्या, टू इंक्वायर। डन है। फाइंड आउट अबाउट, फाइंड फॉल्ट विथ की मीनिंग क्या होगा भाई, किसी में कमियां ढूंढना, फाइंड फॉल्ट विथ। डन, आ जाओ पीछे से एक बार आ जाते हैं वापस से। फाइटिंग अ लूजिंग बैटल मीन्स क्या हो गया भाई, फाइटिंग अ लूजिंग बैटल मीन्स होता है सर कि जीती हुई बाजी को हारना, या सॉरी कोई लड़ाई आप हार चुके हो, उसको आप क्या कर रहे हो, पता है कि आप हार जाओगे लेकिन फिर भी उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हो, लड़ रहे हो। फिगमेंट ऑफ द इमेजिनेशन, किसी के इमेजिनेशन में वो चीज आई हुई हो, किसी के दिमाग में वो चीज उपज ले ली हो, उसको क्या बोलेंगे, फिगमेंट ऑफ द इमेजिनेशन बोलेंगे।
फिल इन फॉर समवन, फिल इन फॉर समवन मतलब किसी के प्लेस पे टेम्परेरी रूप से काम करना, टेम्परेरी आप किसी के प्लेस पे चले गए हो, उसको क्या बोला जाएगा, फिल इन फॉर समवन, राइट। फिल्दी रिच होना मतलब वेल्दी होना, वेल्दी होना, फिल्दी रिच मतलब बहुत ज्यादा पैसे होना, बहुत ज्यादा रईस होना। नाउ द नेक्स्ट, फाइनल स्ट्रॉ, फाइनल स्ट्रॉ मतलब क्या होता है भाई, आखिरी अपमान, उसके बाद कोई अपमान नहीं होना है, वो आपका आखिरी अपमान है, फाइनल स्ट्रॉ बोलेंगे। फ्रिंज बेनिफिट्स का मतलब क्या होता है, फ्रिंज बेनिफिट्स का मतलब होता है कि जो आपको सैलरी मिल रही है उसके अलावा जो आपको सुख सुविधाएं मिल रही हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रिंज बेनिफिट्स। 957 कह रहा है फाइंड फॉल्ट विथ, किसी में कमियां ढूंढना उसको बोलते हैं फाइंड फॉल्ट विथ, और फाइंड आउट अबाउट क्या मतलब होता है, इंक्वायरी करना, डन है, टू इंक्वायर। 959 कह रहा है फाइंड योर कॉलिंग, फाइंड योर कॉलिंग, फाइंड योर कॉलिंग का मतलब हो गया क्या, कि आप तो आ तो गए हो अब धरती पे दुनिया में, है ना, तो फिर आपके आने का पर्पस क्या है, पर्पस को फिगर आउट करना। तो फाइंड योर कॉलिंग का मतलब बिकम अवेयर ऑफ योर पर्पस इन लाइफ, बिकम अवेयर ऑफ योर पर्पस इन लाइफ कहते हैं क्या, फाइंड योर कॉलिंग, क्या, फाइंड योर कॉलिंग। नाउ द नेक्स्ट, फाइन एंड डैंडी, फाइन एंड डैंडी क्या होता है, फाइन एंड डैंडी मीन्स व्हाट, गुड, क्या, गुड, बहुत अच्छा, या फिर यहाँ पे बेटर भी लिख लो, बेटर भी चलेगा, है ना, सबसे अच्छा, राइट। फाइन एंड डैंडी, फाइन एंड डैंडी, फाइन बोल रहा है, FINE बोल रहा है, एंड डैंडी बोल रहा है, फाइन एंड डैंडी की मीनिंग क्या होगा भाई, गुड, बहुत अच्छा, राइट। फाइंड योर कॉलिंग की मीनिंग क्या होगा भाई, अपने पर्पस को जानना, लाइफ में अपने पर्पस को जानना कहलाता है फाइंड योर कॉलिंग, डन है, चलो। 961 फिंगर इन द पाई, फिंगर इन द पाई, पाई में फिंगर का चले जाना, फिंगर इन द पाई की मीनिंग क्या होगी, फिंगर इन द पाई की मीनिंग है टेकिंग पार्ट इन एन इलीगल डिड, इलीगल डिड या इलीगल टास्क, इलीगल टास्क, किसी गलत काम में आपका हाथ होना, फिंगर इन द पाई मतलब क्या, किसी गलत काम में आपका हाथ होना, जैसे क्या, आप और आपके फ्रेंड्स सबने मिलकर क्या करी, चीटिंग करी एग्जाम में, तो आपका फिंगर क्या होगा, फिंगर इन द पाई हो गया, ठीक है, फिंगर इन द पाई मतलब उस गलत काम में आपने भी साथ दिया, तो आप क्या हो गए भाई, आप भी पूरी तरीके से जिम्मेदार हो गए, तो उसको क्या बोलेंगे, फिंगर इन द पाई होना, मतलब क्या, गलत काम में साथ देना, किसी गलत काम में आपका हाथ होना, गलत काम में साथ देना, टेकिंग पार्ट इन एन इलीगल डिड और टास्क। फिंगर पॉइंटिंग, फिंगर पॉइंटिंग मींस क्या, आपने क्या किया, फिंगर पॉइंट आउट किया किसी की तरफ, मतलब उंगली उठाना, लेइंग ब्लेम ऑन समवन, लेइंग ब्लेम ऑन समवन, किसी पर दोष लगाना, किसी पर दोष लगाना, बिल्कुल आपके शुद्ध लैंग्वेज में, जो आपकी शुद्ध लैंग्वेज है, जो आपको नेटिव लैंग्वेज आप जिसको बोलते हो, उस नेटिव लैंग्वेज में मैंने चीज़ों को लिखा है। फिंगर पॉइंटिंग की मीनिंग सिर्फ और सिर्फ इतनी होती है, किसी पर दोष लगाना, और फिंगर इन द पाई का मतलब सिर्फ इतना होता है कि किसी गलत काम में आपका हाथ होना, आपकी भागीदारी होना, उसको बोलते हैं फिंगर इन द पाई। क्लियर है ना, फिंगर इन द पाई एंड व्हाट, फिंगर पॉइंटिंग। नाउ द नेक्स्ट 963 क्या कह रहा है, फायर्ड अप, फायर्ड अप होना, फायर्ड अप क्या बोलते हैं, फायर्ड मतलब आग, अप मतलब ऊपर, मतलब ऑल एक्साइटेड, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाना, क्या होना भाई, ऑल एक्साइटेड एंड इंथुजियास्टिक एंड रेडी टू गो, बहुत ज्यादा जोश में होना, उसको बोलते हैं क्या, फायर्ड अप होना। फायर्ड अप मतलब क्या, आप बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे क्या हो गया भाई, इंथुजियाज्म से भरे हो, है ना, उसको बोलेंगे क्या, फायर्ड अप होना, राइट, फायर्ड अप होना, क्लियर है। फर्म रिजॉल्व, फर्म रिजॉल्व का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, फर्म रिजॉल्व, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, फर्म रिजॉल्व की मीनिंग क्या होगी, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, फर्म रिजॉल्व, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, फर्म रिजॉल्व की मीनिंग क्या होगी भाई, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, राइट। दृढ़ इच्छा शक्ति का होना, दृढ़ इच्छा शक्ति का होना फर्म रिजॉल्व कहलाता है, फर्म रिजॉल्व की मीनिंग क्या होगी, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, राइट। 965 कह रहा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आओ पहले पाओ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आओ पहले पाओ, इजी है ये। फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन की मीनिंग क्या होगी, द इंप्रेशन वी मेक व्हेन वी फर्स्ट सी समबडी, जब हम पहली, कहते हैं ना भाई, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, पहली बार आपने जैसी छवि बना दी वो आपकी आखिरी छवि होती है, तो ये कहावत है, ऐसा नहीं है कि चीजें बदली नहीं जा सकती, बदली जा सकती हैं, 100% बदलती भी हैं,
राइट। तो फर्स्ट इंप्रेशन का मतलब क्या हो गया भाई, द इंप्रेशन वी मेक व्हेन वी फर्स्ट सी समबडी, जब भी हम किसी को देखते हैं तो जिस तरीके का व्यवहार करते हैं वही हमारा क्या हो जाता है भाई, फर्स्ट इंप्रेशन हो जाता है। राइट है, डन है। 967 फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ, फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ, फर्स्ट साइन और सिम्टम टू अपीयर, किसी चीज का पहला संकेत, फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ। अब इसको कैसे याद रखोगे, फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ, जबकि आपकी डेली लाइफ में ये चीजें होती हैं, डेली लाइफ में ये चीजें होती हैं। जैसे क्या, जैसे आप क्या हो भाई, बिल्कुल अमेचर हो, बिल्कुल नए नए हो इस फील्ड में, किस फील्ड में भाई, एसएससी के एग्जाम देने के फील्ड में, बिल्कुल नए नए हो, आपने सिलेबस देखा, आपने सब कुछ देखा, राइट। और फिर आपने पहले अपनी तैयारी को जानने के लिए कि मैं क्या हूं, कितना जानता हूं, इसके लिए आपने क्या दिया भाई, आपने मॉक टेस्ट दिया, राइट। वो मॉक टेस्ट सिर्फ इसलिए था कि आप उस तैयारी को समझ पाओ, उस तैयारी को अंडरस्टैंड कर पाओ। क्लियर है? इसके लिए आपने मॉक टेस्ट दिया और मॉक टेस्ट के मार्क्स ने आपको बता दिया कि हाँ आपका पहला इंडिकेशन क्या है। वो मॉक टेस्ट ने आपको पहले ही इंडिकेट कर दिया कि भाई देखो कितनी तैयारी की जरूरत है, कितनी मेहनत करने की जरूरत है। तो मतलब क्या हो गया, फर्स्ट इंडिकेशन आपका मतलब फर्स्ट साइन और सिम्टम, दैट इज कॉल्ड, किसी चीज पर पहला संकेत होना, किसी चीज का पहला संकेत होना। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट की मीनिंग क्या होगी भाई, डू फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट बोलते हो ना, क्या बोलते हो, डू फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। इसकी मीनिंग क्या होती है कि जो प्रायोरिटी पे पहले है उसको करना, जो प्रायोरिटीज पे पहले है उसको करना, मतलब क्या, फॉलो योर प्रायोरिटीज, फॉलो योर प्रायोरिटीज, जो पहले होनी चाहिए चीज उसको पहले करना, जो बात के लिए है उसको छोड़ देना। फॉलो योर प्रायोरिटीज की मीनिंग बस इतनी हो गई कि अभी क्या है आपकी प्रायोरिटी पे जॉब लेना, तो पहले जॉब पे फोकस करो, शादी पे नहीं, है ना। पहले किस पे फोकस करना है, जॉब पे फोकस करना है, शादी पे नहीं, बाकी चीजें बाद में, पहले क्या, जॉब। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट का मतलब क्या हो गया कि अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करना, मतलब क्रम में लगाना, सीक्वेंस में लगाना कि अच्छा ये मेरे लिए सबसे जरूरी है अभी, तो पहले मैं ये करूंगा। जैसे सुबह उठते हो तो पहले नाश्ता जरूरी रहता है, पहले ब्रश जरूरी रहता है, पहले ब्रश जरूरी रहता है कि पहले ब्रश करना है फिर नाश्ता करेंगे, राइट। तो क्या हो गया भाई, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट की मीनिंग क्या हो गई, फॉलो प्रायोरिटीज। और फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ मतलब क्या, फर्स्ट साइन होना या फर्स्ट सिम्टम होना। 969 फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है भाई, तजुर्बे में होना, पहली बार कोई चीज एक्सपीरियंस करना। पर्सनल एक्सपीरियंस दैट कैन ओनली, पर्सनल एक्सपीरियंस दैट कैन ओनली बी गॉटन बाय अंडरगोइंग इट वनसेल्फ। जब आप पहली बार किसी चीज में गए हो, पहली बार आपने कोई एग्जाम दिया हो, पहली बार आपने कुछ करा हो, पहला एक्सपीरियंस आपका, उसको बोलते हैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। वो चीज आपने किसी और के थ्रू नहीं करी है, खुद आपने उसको क्या करा, एक्सपीरियंस करा, खुद आपने उसको जिया है, तब आप उसको क्या बोलते हो, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बोलते हो। डन है। फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, फिश इन ट्रबल्ड वाटर, फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स का मतलब होता है मौके का फायदा उठाना, टू टेक एडवांटेज ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स। ये भी एग्जाम में कई बार आ रखा है, कई बार आ रखा है। फिश इन ट्रबल वाटर्स, अगर पानी ज्यादा ना हो, पानी ज्यादा ना हो और वहां मछलियां हो, पानी ज्यादा ना हो और वहां मछलियां हो, तो आप क्या करोगे, आप जाओगे हाथ डालोगे मछली को बाहर निकालोगे, दैट्स इट, है ना। तो मछली के लिए क्या है भाई, मछली के लिए वो दुख की बात है, लेकिन आपके लिए फायदे की बात है। तो वही बोल रहा है, तो टेक एडवांटेज ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स, दूसरों के प्रॉब्लम्स का आप फायदा उठा रहे हो। मछली की प्रॉब्लम थी कि वो उस पानी में नहीं प्रॉपर तरीके से रह पा रही है, आपको पता चल गया भाई इसमें मछली है और ये पानी कम है और मैं हाथ डाल के ही निकाल लूंगा इसमें से, तो भाई आपने उसका फायदा उठा लिया। तो फिश इन ट्रबल वाटर्स की मीनिंग सिर्फ इतनी हो गई, दूसरों के प्रॉब्लम का आपने क्या उठाया, फायदा उठाया, टू टेक एडवांटेज ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स। फिश आउट ऑफ वाटर होना, फिश आउट ऑफ वाटर, क्या करना भाई, मछली को पानी से बाहर निकालना, मतलब प्रॉब्लम में होना, मुश्किल में होना। आउट ऑफ वंस यूजुअल एंड कंफर्टेबल प्लेस, मुश्किल परिस्थिति में होना, क्या भाई, फिश आउट ऑफ वाटर की मीनिंग क्या होगी भाई, कठिन परिस्थिति में होना, हद से ज्यादा कठिन परिस्थिति में होना, उसको बोलते हैं क्या, फिश आउट ऑफ वाटर। फ्रॉम द बॉटम ऑफ वंस हार्ट, फ्रॉम द बॉटम ऑफ वंस हार्ट की मीनिंग हो गई क्या, वेरी सिंसियरली, होल हार्टेडली, दिल की गहराई से। फ्रॉम द बॉटम ऑफ वंस हार्ट की मीनिंग क्या हो गई भाई, दिल की गहराई से, आपने अपने दिल के अंदर से किसी के लिए दुआ, आप बोलते हो ना कि मैं तुम्हें गुड लक विश कर रहा हूं, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, बिल्कुल अंतर मन से, क्या बोलते हैं भाई, अंतर मन से, अंतर मन से, राइट, अंतर मन से बोलेंगे।
फिश आउट ऑफ सॉरी फिश आउट ऑफ वाटर की मीनिंग क्या होगी? फिश आउट ऑफ वाटर की मीनिंग होगी कि अपने कंफर्टेबल प्लेस पे नहीं रहना, मतलब सिचुएशन का डिफिकल्ट हो जाना। 973 कह रहा है फ्रॉम हैंड टू माउथ होना। फ्रॉम हैंड टू माउथ मतलब क्या? मुश्किल से गुजारा करना। क्या? गुजारा बसारा चलाना, मतलब गुजर बसर चलाना। गुजर बसर होता है भाई, गुजर बसर करना, गुजर बसर करना। क्या? फ्रॉम हैंड टू माउथ। क्या? फ्रॉम हैंड टू माउथ, बहुत ही मुश्किल से कमाना और बहुत मुश्किल से अपनी आजीविका चलाना, दैट इज कॉल्ड फ्रॉम हैंड टू माउथ। फिट टू होल्ड अ कैंडल टू। फिट टू होल्ड अ कैंडल टू, बिल्कुल बराबर की टक्कर का होना। फिट टू होल्ड अ कैंडल टू, मैच फॉर इक्वल इन इक्वलिटी, सॉरी इक्वल इन इक्वलिटी एंड इक्वल मैच, बिल्कुल क्या? बराबर, कांटे की टक्कर का होना, उसको बोलते हैं क्या? फिट टू होल्ड अ कैंडल, कांटे की, कांटे की टक्कर होना, है ना? कहते हैं भाई ये बराबरी का बंदा है, मेरे बराबरी का बंदा है, ठीक है ना? मतलब फिट टू होल्ड अ कैंडल टू, इसको एज इट इज राइट डाउन करेंगे और ऐसे ही याद रखेंगे। फ्रॉम हैंड टू माउथ की मीनिंग क्या होगी भाई? फ्रॉम हैंड टू माउथ की मीनिंग हो गई कि बहुत ही मुश्किल से अपना गुजारा करना। नाउ 975 फिक्स्ड फॉर लाइफ। फिक्स्ड फॉर लाइफ with enough money and security so one does not have to worry for the rest of life। फिक्स्ड फॉर लाइफ के मतलब क्या? आप क्या करते हो? फिक्स डिपॉजिट करते हो ताकि लाइफ में आगे कहीं भी सरकमस्टांसेस ऐसी बन जाएं जिसमें डिफिकल्टीज वाली बात हो, ठीक है, ऐसी डिफिकल्टीज वाली सिचुएशंस आ जाएं तो वहां पे वो जो डिपॉजिट आपने फिक्स करके रखी है वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करे। उसको क्या बोलते हैं? फिक्स्ड फॉर लाइफ, मनी रखना, इनफ मनी रखना अपने फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए, ताकि आपकी लाइफ अच्छे से चल सके, उसको बोलते हैं क्या? फिक्स्ड फॉर लाइफ। फ्लैश इन द पैन। Flash in the pan, something that became successful quickly and is unlikely to be repeated। कोई ऐसी चीज जिसे अचानक से बहुत कामयाबी, कोई ऐसी चीज जिसने अचानक से बहुत कामयाबी पा ली हो, उसको बोलते हैं फ्लैश इन द पैन, ठीक है? जैसे आपने फ्लैश इन द पैन को कैसे याद रख सकते हो कि आपने पैन, कढ़ाई को रखा किस पे? गैस स्टोव पे, और तुरंत उसकी जो फ्लेम है वो बहुत ज्यादा कर दी तो तुरंत वो गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे भाई? फ्लैश इन द पैन। कोई समथिंग दैट बिकेम सक्सेसफुल क्विकली एंड इज अनलाइकली टू बी रिपीटेड, वापस से वो चीज नहीं होने वाली है, आपने अचानक से सक्सेस पा ली है, राइट? उसको क्या बोलेंगे? फ्लैश इन द पैन। 977 कह रहा है फ्लेश एंड ब्लड। फ्लेश एंड ब्लड की मीनिंग क्या है भाई? ह्यूमन नेचर और फिजिकल एग्जिस्टेंस टुगेदर विथ इट्स वीकनेस। क्या? मानवीय भावनाएं या कमजोरियों का होना, उसको क्या बोलेंगे? फ्लेश एंड ब्लड, है ना? फ्लेश मांस का भी होना और खून का भी होना, मतलब क्या? मानवीय भावनाएं भी होना और क्या? कमजोरियों का एक साथ, दोनों एक साथ होना, उसको बोलेंगे फ्लेश एंड ब्लड। फ्लॉग अ डेड हॉर्स। फ्लॉग अ डेड हॉर्स की मीनिंग क्या होती है भाई? आप बेकार में किसी चीज के लिए रो रहे हो, बेकार में किसी चीज के लिए रो रहे हो जिसका कुछ भी मतलब नहीं होना है, उसको बोलते हैं फ्लॉग अ डेड हॉर्स। क्या बोलेंगे भाई? फ्लॉग अ डेड हॉर्स। टू वेस्ट वंस एनर्जी, निरर्थक प्रयास करना, जो चीज नहीं हो सकती उसके लिए आप क्या करना, क्या कर रहे हो भाई? परेशान हो रहे हो, उसको बोल रहे हैं फ्लॉग अ डेड हॉर्स। डन। नाउ द नेक्स्ट 979। 979 क्या कह रहा है? फ्लाई इन द फेस ऑफ। फ्लाई इन द फेस ऑफ, टू डिफाई, उल्लंघन करना। फ्लाई इन द फेस ऑफ का मतलब क्या? डिसओबे करना। क्या करना भाई? डिसओबे करना, डिसओबे करना। फ्लाई इन द फेस ऑफ की मीनिंग क्या होगी भाई? डिसओबे करना या फिर टू डिफाई, उल्लंघन करना। क्या करना भाई? उल्लंघन करना, दैट इज कॉल्ड फ्लाइज इन द फेस ऑफ। फ्लाई इन द फेस ऑफ, फेस ऑफ, राइट? मतलब क्या? डिसओबे करना या फिर डिफाई करना। क्लियर है? फ्लाई इनटू अ पैशन। फ्लाई इनटू अ पैशन की मीनिंग क्या होगी भाई? टू बी इनरेज्ड, नाराज हो जाना, टू बी एंग्री। टू बी एंग्री, फ्लाई इनटू अ पैशन, टू बी एंग्री, फ्लाई इनटू अ पैशन, टू बी एंग्री। पैशन वैसे भी अगर, वैसे अगर इसको क्या करते भाई, अगर आप इसको मीनिंग को एक्सट्रैक्ट करते हो तो पैशन मतलब आपको पता है क्या? पैशन मतलब आपकी इच्छा, जो आप करना चाहते हो, राइट? तो फ्लाई इनटू अ पैशन मतलब पैशन में उड़ना नहीं भाई। क्या होगा भाई? एंग्री हो जाना, नाराज हो जाना, टू बी इनरेज्ड हो जाना, एंग्री हो जाना, उसको बोलते हैं क्या? फ्लाई इनटू अ पैशन। 981 कह रहा है फूल्स एरांड। फूल्स एरांड, फूल्स एरांड की मीनिंग क्या होगी भाई? फूल्स एरांड, फ्रूटलेस मिशन और अंडरटेकिंग।
फूल्स एराउंड, कोई ऐसा काम जिसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा, कोई ऐसा काम जिसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा उसको बोलते हैं क्या, फूल्स एराउंड, है ना। फ्रूटलेस वर्क, क्या याद रख सकते हो यहां से, फ्रूटलेस वर्क या फिर वर्थलेस वर्क, राइट उसको क्या बोलते हैं, फूल्स एराउंड, फूल्स एराउंड, ठीक है। फूल्स पैराडाइज, फूल्स पैराडाइज की मीनिंग क्या होगी भाई, अ स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश और अनफाउंडेड रीजंस, बिना वजह के खुश होना, अ स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश, हैप्पी फॉर फुलिश, सॉरी, अ स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश और अनफाउंडेड रीजंस, अगर आपको नहीं पता है किस वजह से हंस रहे हैं सब लेकिन आप हंस रहे हो उसको बोलते हैं क्या, फूल्स पैराडाइज होना, बिना वजह के खुश होना, बिना वजह बेमतलब का खुश होना उसको बोलते हैं क्या, फूल्स पैराडाइज होना। 983 क्या कह रहा है, फूट द बिल, फूट द बिल का मतलब क्या होगा भाई, बियर एक्सपेंसेस, खर्चा उठाना, बिल का भुगतान करना, बियर एक्सपेंसेस इज व्हाट, फूट द बिल, फूट द बिल की मीनिंग क्या होगी भाई, बियर एक्सपेंसेस, खर्चा उठाना, बिल का भुगतान करना। 40 विंग्स, 40 विंग्स की मीनिंग क्या होगी भाई, इंपॉर्टेंट है, झपकी लेना, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फूट द बिल्स भी इंपॉर्टेंट है भाई और आपके लिए 40 विंग्स भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्या है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है, 40 विंग्स एंड फूट द बिल, 40 विंग्स एंड फूट द बिल, है ना। 40 विंग्स क्या हुआ भाई, अ नैप और शॉर्ट स्लिप, झपकी लेना, झपकी लेने को क्या बोलेंगे, 40 विंग्स, क्या बोलेंगे भाई, 40 विंग्स, और ऊपर लिखा है फूट द बिल, फूट द बिल को क्या बोलेंगे, बियर एक्सपेंसेस, राइट डन। फॉर द रेनी डे, फॉर द रेनी डे की मीनिंग क्या होगी भाई, प्रिकॉशन फॉर इमरजेंसी और डेज ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस, आप क्या तो छाता खरीद लो आने वाले क्या करने के लिए भाई, बरसात के लिए, फॉर द रेनी डे, ठीक है। या फिर कुछ बचा लो, अनाज को सही से रख लो, या फिर ला कर जब भी जैसे ही बरसात स्टार्ट होती है आप क्या करते हो, चीजों को ला के घर में रख लेते हो ना, क्या पता कैसे सिचुएशन हो जाए, राइट उसको क्या बोलेंगे भाई, फॉर द रेनी डे, मतलब अपने बुरे वक्त के लिए क्या करना भाई, कुछ ना कुछ सेव करते रहना, उसको बोलते हैं क्या, फॉर द रेनी डे। फेल फाउल ऑफ, फेल फाउल ऑफ का मतलब क्या होता है, गेट इनटू ट्रबल विथ, दुविधा में फंसना, मुसीबत में फंसना, मुसीबत में फंसना, फिल फाउल ऑफ, फिल फाउल ऑफ की मीनिंग क्या होगी भाई, मुसीबत में फंसना। फॉर द रेनी डे, आर्थिक तंगी वाले दिनों के लिए, आपने किसके लिए सेव कर रखा है भाई, अपने मुसीबत में आने वाले दिनों के लिए कुछ चीजें सेव कर रखी हैं, उसको बोलते हैं क्या, फॉर द रेनी डे। नाउ द नेक्स्ट, फेयर एंड स्क्वेयर मतलब होता है ईमानदार, ऑनेस्ट, फेयर एंड स्क्वेयर ये भी इंपॉर्टेंट है, आ रखे हैं पेपर में आपके ये सारे। ऑनेस्ट, फेयर एंड स्क्वेयर की मीनिंग क्या होगी भाई, ऑनेस्ट। फ्लाइज ऑफ एट अ टेंजेंट, फ्लाइज ऑफ एट अ टेंजेंट, मुद्दे से भटकाना, स्टार्ट डिस्कसिंग समथिंग इररिलेवेंट, फ्लाइज ऑफ अ टेंजेंट, टेंजेंट की मीनिंग होगी जो पॉइंट वाली बात है उसको छोड़ के बाकी दूसरी बातें करना, पॉइंटलेस बातें करना, दैट इज कॉल्ड फ्लाइज ऑफ अ टेंजेंट, टेंजेंट, ठीक है, फ्लाइज ऑफ अ टेंजेंट, क्लियर है। 989, फेडअप होना, फेडअप होना मतलब क्या होता है भाई, एनॉयड, परेशान, फेडअप क्या होता है भाई, परेशान होना, एनॉयड होना, परेशान होना, फेडअप होना, परेशान होना, एनॉयड होना, राइट, एनॉयड, ANNOYED, एनॉयड, एनॉयड मतलब क्या, फेडअप, फेडअप, एनॉयड। फाइट टू द बिटर एंड, फाइट टू द बिटर एंड, फाइट टू द बिटर एंड की मीनिंग क्या होगा भाई, टू फाइट अ लूजिंग बैटल, क्या करना भाई, लूजिंग बैटल, हारी हुई बाजी लड़ना, फाइट टू द बिटर एंड, हमें पता है कि क्या होगा भाई, बिटर एंड होने वाला है ना, वो चीज वहीं पे खराब होने वाली है, कड़वी हार होने वाली है, फिर भी हम लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, उसको बोलते हैं क्या, टू फाइट अ लूजिंग बैटल, बुरी तरीके से हार होने के बावजूद लड़ना, है ना, ये पता है कि बुरी तरीके से हार जाएंगे फिर भी लड़ना, उसको बोलते हैं क्या, फाइट टू द बिटर एंड। फेडअप मतलब क्या, एनॉयड। फॉल थ्रू, फॉल थ्रू की मीनिंग क्या होगी भाई, फॉल थ्रू की मीनिंग होती है टू फेल, फेल हो जाना, टू फेल, फॉल थ्रू मतलब क्या, टू फेल। फॉर गुड, परमानेंटली, अच्छे के लिए, हमेशा के लिए, फॉर गुड मतलब क्या, परमानेंटली, ठीक है, फॉर गुड मतलब क्या, परमानेंटली, हमेशा के लिए, राइट। फॉल थ्रू मतलब टू फेल। फ्लोड, फ्लोड की मीनिंग क्या है भाई, टू फ्लोड मतलब होता है टू सरप्राइज और कंफ्यूज, अभिभूत हो जाना, पता नहीं है कि कैसा फीलिंग, कैसी फीलिंग आ रही है, लेकिन क्या हो गया भाई, बिल्कुल
सरप्राइज हो गया है, बिल्कुल कंफ्यूज हो गया है, राइट, उसको बोलते हैं फ्लोर्ड हो जाना। दूसरा क्या है, फीदर इन वंस कैप। फीदर इन वंस कैप मतलब क्या हो गया भाई, आपने एक और अचीवमेंट हासिल कर ली। आपने क्या किया, एक और अचीवमेंट हासिल कर ली। आपने पहले बहुत सारी अचीवमेंट हासिल करी थी, आज एक और अचीवमेंट हासिल कर ली, मतलब क्या किया आपने, फीदर इन वंस कैप करा, फीदर इन वंस कैप करा। 995 फॉलो वंस नोज। क्या, फॉलो वंस नोज मतलब क्या, किसी की नोज को मानना नहीं भाई, टू गो स्ट्रेट अहेड। फॉलो वंस नोज का मतलब क्या हो गया भाई, टू गो स्ट्रेट अहेड, बिल्कुल सीधे चलना, बिल्कुल सीधे जाना। फाइट साई ऑफ। फाइट साई ऑफ का मतलब क्या होता है, टालना, टू अवॉइड समवन और समथिंग, टू अवॉइड समवन और समथिंग, उसको बोलते हैं क्या, फाइट साई ऑफ, फाइट साई ऑफ। 997 कह रहा है फ्लाइंग विजिट, वेरी शॉर्ट विजिट। क्या बोलेंगे भाई, फ्लाइंग विजिट को क्या बोलेंगे, वेरी शॉर्ट विजिट, बहुत ही छोटी यात्रा, वेरी शॉर्ट विजिट इज कॉल्ड फ्लाइंग विजिट। फॉल शॉर्ट। फॉल शॉर्ट की मीनिंग हो गई फेल टू मीट एक्सपेक्टेशन, हैव नो इफेक्ट, उम्मीद पर खरा ना उतरना। फॉल शॉर्ट की मीनिंग क्या होगी भाई, उम्मीद पर खरा ना उतरना, उसको बोलते हैं क्या, फॉल शॉर्ट होना, फॉल शॉर्ट होना, राइट। नाउ द नेक्स्ट 999 फिनिश विथ समथिंग, अंत में कुछ परिणाम प्राप्त होना। फिनिश विथ समथिंग मतलब कुछ हासिल हो जाना। बी थ्रो, टू हैव समथिंग एट द एंड, टू स्टॉप डूइंग समथिंग। फिनिश विथ समथिंग का मतलब क्या हो गया भाई, तो मतलब कि लास्ट में आपको कुछ ना कुछ मिल गया हो, कुछ हासिल हो गया, उसको क्या बोलेंगे, फिनिश विथ समथिंग, राइट। फीदर योर नेस्ट। फीदर योर नेस्ट मतलब अपना घर बनना, मतलब पूरी सिचुएशन के लिए कुछ ना कुछ बचा के रखना। टू मेक योर सेल्फ रिचर स्पेशली बाई स्पेंडिंग मनी ऑन योर सेल्फ दैट शुड बी स्पेंट ऑन समथिंग एल्स, राइट, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं फीदर योर नेस्ट। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हो कि ये बुरे टाइम के लिए कुछ ना कुछ बचा के रखना, उसको बोलते हैं क्या, फीदर योर नेस्ट, अपना घर भरना, राइट। तो ये रहे आपके 1000 इडियम्स एंड फ्रेजेस। कितने भाई, 1000, पूरे के पूरे 1000 इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके सामने हैं। बस आपको क्या करना है, कुछ नहीं, इसकी प्रैक्टिस करनी है, नथिंग मोर देन दैट। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस कैसे, जितना मैंने बोला उसको सुनना है, बस सुनना है, बस सुनना है, राइट। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक मस्त होकर पढ़ाई करते रहे। चलिए जी, थैंक यू सो मच।